वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं आपका अपना बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोलगामा। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की पहली रिलीज फिल्म क्लब 60 की। अमेरिका के डेनवर शहर के एक सिनेमा घर में एक अज्ञात बंदूकधारी ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मारे गए लोगों में 22 साल का एक छात्र इकबाल शेख भी शामिल है। फारूक शेख भले ही आज की जनरेशन के लिए सिर्फ रणबीर कपूर के पापा इन ये जवानी है दीवानी या के टीवी शो जीना इसी का नाम है के होस्ट के कारण नोन हो, लेकिन असली फारूक शेख जाने जाते हैं उनकी कमाल की फिल्मों और अदाकारी के कारण। उनकी परफॉर्मेंस एंड सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स वे सिंपल, रियलिस्टिक एंड हार्ट टचिंग। बदलते वक्त के साथ भी उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी बरकरार रखी थी और हमें बड़े और छोटे पर्दे पे अपनी अदाकारी से खुश रखा था। लेकिन पिछले 2 दशक से हमने उनके पोटेंशियल को मैच करती हुई कोई भी फिल्म नहीं देखी। हाँ, उन्हें चांस तो मिला था लिसन अमाया और लाहौर जैसी फिल्मों में, लेकिन वो फिल्म भी उनके पोटेंशियल को मैच ना कर सकी। अब इस हफ्ते की रिलीज फिल्म क्लब 60 भी क्लेम्स टू बी आउट एंड आउट फारूक शेख फिल्म विद यस्टरयर्स एक्ट्रेस सारिका अलोंग विद अदर कैरेक्टर एक्टर्स। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये फिल्म फाइनली फारूक के कैलिबर को जस्टिस देगी और दिस टू माइट बी ऑन लाइंस ऑफ हिज रीसेंट फिल्म्स ट्राइंग टू एनकैश ऑन हिज पास्ट ग्लोरी। क्लब 60 कहानी एक एजिंग कपल डॉक्टर तारिक यानी कि फारूक शेख और उनकी पत्नी डॉक्टर सायरा यानी कि सारिका की। अपने नौजवान बेटे की मृत्यु के बाद वे मुंबई में आते हैं, लेकिन डॉक्टर तारिक के पास जीने के लिए कोई भी वजह नहीं बची है। अब उस वक्त उनकी मुलाकात होती है क्रेजी पड़ोसी मन्नू भाई यानी कि रघुवीर यादव से, who wants तारिक to join the club named Club 60। यहाँ एक बहुत पुराना क्लब है, क्लब 60। शुरुआती झिझक के बाद तारिक मान जाते हैं और मन्नू के दोस्तों से मिलते हैं और इसके बाद जो होता है वही फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी सुन के आपको कुछ फिल्में जैसे कि शरारत, उमर, आशाएं और छोटा सा अंश ऑफ लगे रहो मुन्ना भाई भी याद आ जाएगा। लेकिन इन छोटे मोटे सिमिलैरिटीज के बावजूद भी क्लब 60 इज यूनिक एंड डिफरेंट। द बेसिक वन लाइन कॉन्सेप्ट इज सुपर विद सम गुड स्क्रीन प्ले मोमेंट्स अटैच्ड टू इट, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म। जिंदगी आपके लिए हंसी खेल मजाक तमाशा हो सकती है, लेकिन उसका बहाना बना के आप हमारी जिंदगी में क्यों घुसे जा रहे हैं? सेकेंड हाफ भी अच्छा है, लेकिन थोड़े बहुत साइड ट्रैक्स फिल्म को ड्रैग और साथ ही साथ डाइल्यूट करते हैं। फिल्म का टोन भी थोड़ा लाउड है और प्रोडक्शन वैल्यूज थोड़े लो लेवल के हैं। लकीली द मोटिव बिहाइंड द फिल्म ओवरशैडोज द नेगेटिव पॉइंट्स अलोंग विद हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस बाय द लीड एक्टर्स। फिल्म का म्यूजिक सूदिंग है एंड परफेक्ट है फॉर फारूक शेख टाइप ऑफ फिल्म्स फ्रॉम हिज गोल्डन डेज। पल पल इज फुल ऑफ लाइफ, लेकिन फिल्म में एक गजल है रूह में और मेरा साया जो कि कमाल के है। Debutant director Sanjay Tripathi does full justice to his story and manages to extract some fine performance from Farooq Sheikh, Sarika, Raghuveer Yadav and others. फिल्म के डायलॉग्स, इमोशनल एंड कॉमिकल मोमेंट्स आपके दिल को छू जाते हैं, जिसके कारण आपके आंखों में नमी और चेहरे पे हंसी आ जाती है। अबे जोगेश्वरी के भैंस। शरद सक्सेना का ट्रैक और एक आध गाने को ट्रिम करते तो एंड रिजल्ट्स काफी शानदार होते। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो फारूक शेख इज बैक विद बैंग एंड गिव्स आउटस्टैंडिंग हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस। सारिका भी कमाल का परफॉर्मेंस देती है, वे काफी खूबसूरत लगती है एंड फारूक शेख के साथ उनकी जोड़ी उभर के आती है। रघुवीर यादव थोड़ा लाउड शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे ही फिल्म आगे बढ़ती है सबके चहीते कैरेक्टर बन जाते हैं विद हिज फाइन परफॉर्मेंस। यू विल जस्ट लव दिस डार्लिंग रास्कल। डांडो हाथ में रह गया और जिंदगी पाई गई। फारूक एंड रघुवीर यादव साबित करते हैं ना भी कोई उन्हें दबा ले, जब भी प्रॉपर मौका मिलेगा वे फिर से उभर कर आएंगे अपनी परफॉर्मेंसेस के कारण। उनके अलावा सतीश शाह, शरद सक्सेना, टीनू आनंद, विनीत कुमार लैंड गुड सपोर्ट एंड परफॉर्म्स वेरी वेल। सुहासनी मुल्लई, हर्ष छाया, हिमानी शिवपुरी एंड मोना वासु does their job perfectly. Zarina Wahb's cameo was welcome. So, बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? Well, अगर आपको स्वीट, ठहराव वाली, फील गुड एंड स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप की फिल्में पसंद हो विद गुड परफॉर्मेंसेस, then this movie is a must watch for you. मानता हूँ कि फिल्म का नरेशन स्टाइल थोड़ा स्लो है, ट्रीटमेंट थोड़ी लाउड है और कुछ अनवांटेड मोमेंट्स भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म काफी रिफ्रेशिंग चेंज है फ्रॉम द यूजुअल क्रैप्स वी हैव बीन विटनेसिंग इन द रीसेंट टाइम्स। और इसीलिए गुड मूवी लवर्स को एडवाइस दूंगा to enroll themselves quickly in this wonderful club which is full of sweet and salty moments, thus rating it as 3.5 out of 5 stars. सोच रहा हूँ कि मुंबई का शोर अब इतना बुरा नहीं लगता। For full length review of this movie and many more by your Bollywood guide G9 Divya Solgama, log on to Movies Adda.